जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। स्वागत है आप सभी का नेक्टर एजुकेशन में। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी चैप्टर का हमारा पर्यावरण की दूसरी सीरीज, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या संख्या का पिरामिड होता है? पहली सीरीज में मैंने बताया था पिरामिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जीव संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड। दूसरा, जैव भार का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड। तीसरा, ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ये चीज याद कर लीजिए। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, जबकि जो संख्या का पिरामिड होता है, संख्या का जो पिरामिड होता है, संख्या का पिरामिड दोनों तरह से बनता है। मतलब संख्या का पिरामिड उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। तो क्वेश्चन है, संख्या का पिरामिड होता है हमेशा ऊर्ध्वाधर, हमेशा व्युत्क्रमित। तो आंसर क्या होगा? यानी कि दोनों उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, ए बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? पहला ऑप्शन है हरे पौधे, दूसरा नील हरित शैवाल, तीसरा जंगली जानवर, डी फूल और पत्ते। जो उपभोक्ता, क्या उपभोक्ता और दूसरा उत्पादक। पहली सीरीज में बता चुका हूं कि उत्पादक अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जबकि उपभोक्ता जो होते हैं वो उत्पादक पर निर्भर होते हैं। किस पर? उत्पादक पर निर्भर होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे? तो हरे पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, नीली हरित शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, फूल और पत्ते अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो ऑप्शन क्या बचा? जंगली जानवर। तो जंगली जानवर क्या करता? अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता, बल्कि दूसरों पर निर्भर रहता। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोसाल का ओजोन अवक्षय में कितना प्रतिशत योगदान होता है? पहले समझ लेते एरोसाल होता क्या। एरोसाल होता क्या? ये एरोसाल हमारे वायुमंडल में सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं जो कि आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि निलंबित कण होते हैं जो हमारी आंखों से नजर नहीं आते हैं। ये जो एरोसॉल होते हैं, एरोसॉल पर्यावरण प्रदूषण में अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरा, ये हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालते हैं। ये वायु के द्वारा हमारे फेफड़े में चले जाते हैं और हमारे फेफड़े को संक्रमित करते हैं। क्वेश्चन था, एरोसॉल का ओजोन अवक्षय में कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो एरोसॉल का ओजोन नष्ट होने में कितना योगदान होता है? 45%। कितना? 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? इसके दो ऑप्शन कहाँ हैं? दो ऑप्शन नीचे हैं। कचरा प्रबंधन से क्या तात्पर्य? पहला, बीमारी से सुरक्षा, ठीक है, बीमारी से बचेंगे। प्रदूषण पर भी रोकथाम होगा, ठीक है। तीसरा, सी ए बी दोनों, डी ए इनमें से कोई नहीं। तो कचरा प्रबंधन से बीमारी से भी सुरक्षा होती है, बीमारी से भी सुरक्षा होती है और प्रदूषण पर भी रोकथाम होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा नीचे वाला जो ऑप्शन है सी, यानी कि सी ऑप्शन इसका होगा सही आंसर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादक है। अब शुद्ध प्राथमिक उत्पादक क्या होता है? अब उत्पादक का मतलब ही क्या है? उत्पादक का मतलब है जो अपना भोजन
स्वयं बनाए। तो लेकिन पूछना शुद्ध कौन होता है? ये सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध जो होगा हमारा सी वाला होगा, जिसमें क्या होता है, कुल प्राथमिक उत्पादकता प्लस शोषण दोनों को मिलाकर शुद्ध प्राथमिक उत्पादक बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा की मात्रा हर पोषी स्तर पर क्या होगी? ऊर्जा की मात्रा हर पोषी स्तर पर सदैव कम होती जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा घटती है। क्या होगा? घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन का मुख्य कारण है। जैव आवर्धन मतलब हमारी जैविकता को जो नष्ट करे, जैविक चीजों को नष्ट करे या जैविकता में अवरोध उत्पन्न करे। कौन अवरोध उत्पन्न करता है? कीटनाशक का उपयोग अवरोध उत्पन्न करते, उर्वरक का उपयोग भी करते हैं, पीड़कनाशक भी क्या करते हैं? अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? CFC। इसका चौथा ऑप्शन इनमें से सभी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? एरोसोल, अभी मैंने बताया प्रदूषण फैलाता है। झागदार शेविंग क्रीम भी प्रदूषण फैलाती, कीटनाशी भी फैलाते। तो चौथा ही ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव घटकों से बनी दुनिया को क्या कहते हैं? जैव घटक अलग होते हैं, अजैव घटक अलग। जैव घटक जो सब जीवित होते हैं, अजैव घटक जो जीवित नहीं होते। या पूछ रहा अजैव घटकों से बनी दुनिया को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न गतिविधियों द्वारा होता है। विभिन्न गतिविधियों द्वारा क्या होता है? पर्यावरण का नाश होता है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ता है, स्वपोषी समाप्त होता है, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा का बढ़ना। अगर विभिन्न गतिविधियां होंगी, फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री का प्रदूषण उत्पन्न होगा, वायु प्रदूषण धुएं से होगा, उसका वेस्ट पानी निकलेगा, नालों में जाएगा, जिससे क्या होगा? पृथ्वी का असंतुलन बिगड़ेगा। मतलब जो परिस्थिति तंत्र है वो असंतुलित हो जाएगा, संतुलित ना होकर असंतुलित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन स्तर के क्षय के प्रभाव क्या है? ओजोन में अगर कमी आ रही है, ओजोन लगातार नष्ट हो रही है, तो इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन सभी प्रभावित होंगे, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। अब मैंने बताया हिरण क्या उपभोक्ता है, उपभोक्ता, क्योंकि अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करती। जबकि उत्पाद क्या है? उत्पादक, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो अगर मैं इसका ऑप्शन ले लूं, कुछ इस तरह समझे, कैसे? घास, घास को कौन खाएगा? हिरण खाएगी। हिरण को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होंगे? वन परिस्थिति तंत्र में हिरण क्या होंगे? उत्पादक होंगे। प्राथमिक उत्पादक होंगे, द्वितीय उत्पादक होंगे, तृतीय होंगे। तो हिरण प्रथम पे आता है, यानी कि घास को पहले हिरण खाएगा, यानी कि प्राथमिक उत्पादक। तो इसका आंसर क्या होगा सही? प्राथमिक उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं। जैव घटक क्या होंगे? प्रकाश एवं जल, पौधे एवं मृदा, हरे पौधे एवं जलित हिरण उत्पादक, पौधे जानवर सूक्ष्म जीव। सभी पौधे, अभी मैंने बोला जो जीवित होते हैं, पौधे जानवर सूक्ष्म जीव सभी जैव घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थिति तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं हैं। ऊर्जा प्रवाह, ठीक, ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, तो ऊर्जा लगातार एक दूसरे में ट्रांसफर स्थानांतरित होती रहती है, ठीक है। जैव अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान करते हैं, ठीक, अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, जिससे पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा, ठीक, चक्रीय पथ द्वारा होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? चिड़िया, सांप या घास? पहले तो घास खाया जाएगा, ये गलत ऑप्शन। मछली, घास नहीं, पहले घास आएगी, ये भी गलत ऑप्शन। बकरी, घास नहीं, फिर से घास पहले आएगी, उत्पादक सदैव पहले आते हैं। तो घास, हिरण, शेर, ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, क्योंकि घास को हिरण खाएगी, हिरण को शेर खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होगा? अगर यहाँ पे ऑप्शन हम समझे, हरा पौधा है, हरा पौधा, हरा पौधे को कौन खाएगा? ग्रास होपर, यानी जिसको हम टिड्डा कहते हैं। टिड्डा कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डे को कौन खा जाता है? मेंढक। और मेंढक को कौन खा जाएगा? सांप, यानी कि सर्प। तो पूछ रहा तृतीय कौन सा होगा उपभोक्ता? तो ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी कि सर्प क्या होगा? तृतीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किस परिस्थितिकी तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? सूर्य का इस्तेमाल कौन करते हैं? सूर्य का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण सदैव कौन बनाते हैं? उत्पादक बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण एक वन पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में कौन पोषक स्तर प्रदर्शित करता है? अभी ऑप्शन ऊपर सही हुआ था, क्या थी? घास। घास को कौन खाएगा? हिरण। तो हिरण किस में आएगा? फर्स्ट में आएगा ना, प्रथम। तो इसका क्या होगा? प्रथम उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सजीव के विभिन्न पदार्थों को अजैविक अवयव बदल देता है। कौन बदल देता है? निम्नलिखित में सजीव के विभिन्न पदार्थों को अजैविक अवयव बदल देता है। कौन? अपघटक। ये अपघटक होते क्या? अपघटक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पेड़ पौधे, कैसे? मृत पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। या यूं समझे कि ये क्या करते हैं, जो मृत पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे? जटिल कार्बनिक यौगिक। जटिल कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक को कन्वर्ट कर देते हैं सरल कार्बनिक यौगिक, सरल अकार्बनिक यौगिक में। इसमें सरल अकार्बनिक यौगिक में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? अपघटक। अपघटक क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अकार्बनिक यौगिकों में कन्वर्ट कर देते हैं और वो पृथ्वी में मिल जाते हैं या फिर गैस के रूप में उड़ जाते हैं। ये काम होता है अपघटनकर्ता का। इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है, क्या बनता है? अगर सभी लाइन से जुड़े हैं, घास को टिड्डा, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज, ठीक है, तो ये एक श्रृंखला बनती है। जब कई सारे खाद्य जाल श्रृंखला एक पूरी बनती है तो यही श्रृंखला क्या कहलाती है? आहार श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है? आहार श्रृंखला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो गए। तो कैसा लगा आपको बच्चों? अगर आपको जरा भी ज्ञानवर्धन हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।